सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन आपकी आती है 4 मार्क्स की। इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। यू आर दिनेश पटेल स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी। एप्लीकेशन किसकी लिखनी है? आपको लिखनी है 2 days लीव। ये आपका सब्जेक्ट है। तो अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आपकी कॉमन रहेगी। जो एड्रेस होता है उसका 1 अंक होता है। एड्रेस के लिए आपको क्या लिखना है? 2 लिखेंगे, फिर द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की एप्लीकेशन भी यहाँ से लिख सकते हैं, टू द प्रिंसिपल। फिर आता है स्कूल का नाम। स्कूल का नाम आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पढ़कर बताइए स्कूल का नाम क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी। ये सिवनी लिख दिया आपने। फिर जो भी आपकी डेट है वो डेट इस तरह से लिखेंगे, मंथ, फिर डेट और कामा लगा के ईयर लिख देंगे। ये आपको इसके 1 अंक रहेंगे। लिख पाएंगे आप? टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के स्पेलिंग भी यहीं से लेंगे और स्कूल का नाम प्रश्न से लेंगे। फिर आपको इसके बाद 1 लाइन छोड़कर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से दिया रहेगा? ये बिकॉज यू आर सिक। तो आपको एप्लीकेशन किसकी लिखनी है? सिक लीव की। हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में सिर्फ क्या लिख देंगे? एप्लीकेशन फॉर भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? फॉर सिक लीव। इतना लिख देंगे। ये आपका 1 और अंक हो गया। अब इसके बाद आप लिखेंगे सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। फिर क्या होगा? काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ग्रांट ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन में आप इशू लिखेंगे और कुछ में ग्रांट। ग्रांट हम उनके लिए कर देते हैं जो आपको हमेशा के लिए मिल गई, यानी आपने 2 दिन की छुट्टी ली है तो आपको ग्रांट लिखना है। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। थैंक्स लिखेंगे और यहाँ पर योर स्टूडेंट। योर्स ओबीडियंटली लिखने में ओबीडियंटली की स्पेलिंग गलत हो सकती है। योर्स में एपोस्ट्रोफ लगेगा या नहीं लगेगा, कभी कभी ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते, ये सब चीज़ों का कंफ्यूजन रहता है, इसलिए आप सीधे लिखेंगे योर स्टूडेंट। फिर यहाँ पर नाम दिनेश पटेल, ये कहाँ से देखेंगे? कहाँ से देखेंगे? क्वेश्चन से। ये लिखा हुआ था यू आर दिनेश पटेल, तो ये आ गया यू आर दिनेश पटेल। आ गया आपको एप्लीकेशन का पैटर्न। अब जो भी एप्लीकेशन रहेगी इसी तरह से लिखेंगे और पूरी की पूरी लेफ्ट साइड में रहेगी, राइट साइड में कुछ भी नहीं आएगा। और ये सारी चीज़ें आप एक लाइन से लिखेंगे। इसके 1 मार्क, इसके 1 मार्क, इसका 1 मार्क और ये 1 मार्क। ये हो गए आपके 4 अंक, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए अब हम अगली एप्लीकेशन को लिख सकते हैं क्या? यू आर रवि शर्मा, नाम पता पड़ गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, स्कूल का नाम पता चल गया। एप्लीकेशन टू इश्यू यू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये आपको सब्जेक्ट पता पड़ गया। 3 चीज़ें आपको हमेशा प्रश्न में से ढूंढनी होती हैं। तो हम अब लिखना शुरू करेंगे टू द प्रिंसिपल। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्या लिखेंगे? रीवा। ये यहाँ दिया था वो आपने लिख दिया। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? ये क्या लिखा हुआ था? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो हम सिर्फ लिखेंगे फॉर टीसी या फिर फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ध्यान से लिख सकते हैं तो पूरी लिखिए, नहीं लिख सकते हैं तो फॉर टीसी लिख देंगे। फिर सर, ये लाइन सभी एप्लीकेशन में कॉमन रहेगी। सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ये हमेशा लिखना है, ये हर एप्लीकेशन में लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल, इसमें आपको ट्रांसफर्ड की स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी। और फिर काइंडली इश्यू,
हमने जब सिक लीव की लिखी थी उसमें क्या लिखा था? काइंडली ग्रांट मी। लेकिन टीसी में क्या लिखेंगे? इशू, क्योंकि ये आपको मिलेगी लेकिन आप इसको कहीं पर फिर जमा करेंगे, इसलिए यहाँ आ जाएगा काइंडली इशू मी टीसी। थैंक्स आपने पिछली एप्लीकेशन में भी लिखा था, योर स्टूडेंट, ये भी वही रहेगा लेकिन नाम बदल जाएगा। नाम क्या आया है? जो यहाँ नाम लिखा था रवि शर्मा, तो आपने नाम लिख दिया रवि शर्मा। हो जाएगा। आसान है एप्लीकेशन लिखना, बहुत बड़ा बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख सकते हैं। अगली एप्लीकेशन देखते हैं। अगली एप्लीकेशन, तो अब हम उल्टी शुरुआत करते हैं, प्रश्न से नहीं करेंगे। अब हम जो हमको एप्लीकेशन लिखनी है वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि हमको टू द प्रिंसिपल हर एप्लीकेशन में लिख रहे हैं। स्कूल का नाम क्या आएगा? क्या आएगा? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, ये लिखा हुआ था। फिर डेट डाल दी। सब्जेक्ट किसके लिए? फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पहली एप्लीकेशन में क्या सब्जेक्ट था? फॉर सिक लीव। दूसरा फॉर टीसी, ये आ गया फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर ये लिखना ही है हमेशा, एक लाइन ये भी हमेशा लिखनी है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये भी हमेशा लिखना है। बस अब सिर्फ यहाँ क्या लिखेंगे? आई हैव टू लीव द स्कूल फॉर सम रीज़न, मतलब मुझे किसी कारण से स्कूल छोड़ना है। अब काइंडली इशू मी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें हमने क्या लिखा? इशू। टीसी के लिए इशू। अब योर स्टूडेंट, मैंने नाम नहीं लिखा है, आप बताइए क्या नाम आएगा? मनु। ठीक है, देखिए ये मनु। ठीक है, आपको सही नाम लिखना है, स्कूल का नाम सही लिखना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। टू द प्रिंसिपल हमेशा की तरह लिखना है, इतनी बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम क्या लिखा हुआ है? भोपाल। कहाँ लिखा है? ये लिखा है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। एप्लीकेशन किस चीज़ की लिखनी है? इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो SLC भी लिख सकते हैं, और नहीं आता है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। और साथ में सिर्फ क्या लिखेंगे? फॉर SLC। एप्लीकेशन भी नहीं लिखे तो चलेगा, फॉर SLC। सर के बाद में कौन सी एक लाइन कॉमन लिखनी है हमको? बस इन योर स्कूल की भी जरूरत नहीं, चलिए आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। अब हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ एप्लीकेशन में 1 नंबर की आपको तैयारी हर एप्लीकेशन के लिए करनी है। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू रतलाम, काइंडली इशू मी SLC, थैंक्स। और नाम क्या आएगा? तनुश्री। वेरी गुड। ठीक है, तो 4 नंबर की एप्लीकेशन में 3 अंक आपको हमेशा मन से लिख सकते हो, सिर्फ 1 अंक के लिए आपको याद करना रहेगा। 1 अंक के लिए ये वाली जो लाइन आती है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, इसके बाद की जो लाइन है सिर्फ हर एप्लीकेशन में वही 1 लाइन आप याद करेंगे। कर लेंगे? चलिए अब मैं ये आधा ही क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। अब बताइए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 5, इसमें क्या करना है आपको? एप्लीकेशन लिखनी है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू, पहली लाइन टू, फिर द प्रिंसिपल, और थर्ड लाइन में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। वेरी गुड। फिर क्या लिखेंगे? डेट। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इसमें क्या दिया हुआ है? फॉर, ये फॉर से पकड़ लीजिए आप सब्जेक्ट, फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। ये यहीं तक बता दिया आपने, ये आपने एप्लीकेशन लिख ली, मतलब यहाँ तक आपके 2 अंक हो गए। अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सर।
फिर वेरी गुड, ये भी आप लिख देंगे। अब फिर थोड़ा सा बुक बैंक के लिए आपको बताना पड़ेगा, जो आपको 1 अंक याद करना है। हाँ, क्योंकि आप गरीब हैं इसीलिए आपको किताब नहीं खरीद पा रहे, तो आप ये लाइन, सिर्फ 1 लाइन याद करेंगे, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, ही कांट बाय बुक्स फॉर मी। ये आप याद कर लेंगे। और फिर ये तो आप लिखते ही हैं, या तो इशू लिखते हैं या ग्रांट लिखते हैं। आप किताब हमेशा के लिए तो नहीं ले रहे हैं, किताब लेके और फिर किताब वापस जमा भी करेंगे, इसलिए क्या आएगा, जो चीज़ वापस जमा करनी होती है उसमें क्या हम लिखते हैं, इशू। तो क्या आएगा, काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक डिपो। थैंक्स योर स्टूडेंट, नाम नहीं लिखा है, क्या आएगा, पूर्वी, पूर्वी आएगा। ठीक है, हो गए 4 अंक की तैयारी, वेरी गुड। अब ये एक और लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। बताइए, सबसे पहले तो क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल। थर्ड लाइन में हमको ध्यान रखना है, अब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रतलाम, ये हो गया 1 अंक। फिर हम लिखेंगे डेट डालेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या आएगा, फॉर फुल फी कंसेशन, यहाँ तक आएगा, फॉर फुल फी कंसेशन। चलिए यहाँ तक देख लें, सही है क्या, ये यहाँ तक सही है। अब सर के बाद में क्या लिखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, ये तो हमको याद ही हो गया है। ठीक है, अब हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, फुल फी कंसेशन चाहिए। तो ये वाली जो एप्लीकेशन है, चूंकि आपको फीस में माफ़ी चाहिए या किताबें चाहिए, तो ये किसको मिलती हैं भाई, जो गरीब होगा। तो जो बुक बैंक वाली बुक में आपने मैटर लिखा था, वेरी गुड, तो वही लिखना है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, ही कांट पे माई फी। और वही जबकि आपने बुक बैंक के लिए क्या लिखा था, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, ही कांट बाय बुक्स फॉर मी, ये लिखा था। अब हम लिख रहे हैं कि वो हमारे लिए फीस जमा नहीं कर सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, अब ये फीस तो आपको हमेशा के लिए छूट चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि दे के और फिर वापस से हम फीस जमा कर देंगे, नहीं, आप चाह रहे हैं कि आपकी फीस पूरी माफ हो जाए। तो पूरी के लिए फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ग्रांट, काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या लिखना है, थैंक्स। फिर क्या लिखेंगे, योर स्टूडेंट, फिर योर स्टूडेंट का नाम, ये रही प्रिया। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर, आ गया सभी को समझ में। 4 अंक आ सकते हैं आसानी से, वेरी गुड। सिर्फ कितनी तैयारी करनी है हर एप्लीकेशन की, 1 अंक, 1 अंक की, कर पाएंगे। तो इस तरह से आज हमने 4 अंक की एप्लीकेशन कैसे लिखें ये समझ लिया। आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसमें आपको एप्लीकेशन में कोई भी मैटर आए आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको उसमें क्या क्या देखना है, नाम जो आपको सबसे नीचे लिखना है, और स्कूल का नाम और एक सब्जेक्ट। 3 चीज़ें आप कहाँ से देखेंगे, जो आपको प्रश्न दिया है। और सिर्फ 1 नंबर के लिए आपको याद करना पड़ेगा क्या लिखना है। लेकिन उसमें सबसे शुरुआत में वो जो लाइन है वो कॉमन रहेगी। क्या रहेगी, सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं, हमें लिखना नहीं है, सुन लेते हैं। चलिए मैं आपको एप्लीकेशन दे रही हूँ SLC की या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मान लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यू आर अनुज दुबे, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल माणकचौक, और राइट एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू, सेकेंड लाइन द प्रिंसिपल, स्कूल नेम माणकचौक, वेरी गुड, रतलाम। देन डेट, डोंट फॉरगेट टू राइट डेट, ओके, डेट। फिर सब्जेक्ट में फॉर SLC या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फॉर के बाद लिख देंगे। फिर सर,
आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। अब रुकना है कि हमको क्या लिखनी है। माय फादर ट्रांसफर टू भोपाल रतलाम, जो क्वेश्चन में दिया हो, नहीं दिया हो तो आप मन से लिख सकते हैं। और काइंडली कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए क्या आएगा? इशू। इशू किस किस के लिए इशू आएगा? एसएलसी के लिए, टीसी के लिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हमने 6 एप्लीकेशन को लिखना सीखा। आपको कोई भी एप्लीकेशन आए, आपको यदि तरीका पता है तो आप आसानी से लिख पाते हैं। तो यहाँ जो एप्लीकेशन आपने देखी उसमें आपने देखा कि सबसे पहले आप लिखेंगे टू, फिर द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी आपको प्रश्न में से मिल जाएगी। फिर आप लिखेंगे स्कूल का नाम, वो कहाँ से मिलेगा? वो प्रश्न से मिलेगा। फिर लिखेंगे डेट, डेट के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? फॉर, और जो प्रश्न में दिया है वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। फिर एक लाइन आपको सब एप्लीकेशन में ध्यान रखनी पड़ेगी। वो 1 नंबर की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। 4 में से 3 की आप प्रश्न के सामने से ही कर सकते हैं। तो यदि आपको एसएलसी की आती है और टीसी की आती है, फी कंसेशन की आती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आती है, ये 4 एप्लीकेशन में आप क्या लिखेंगे लास्ट में? काइंडली इशू मी एसएलसी, काइंडली इशू मी टीसी, काइंडली इशू मी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, काइंडली इशू मी फुल फी कंसेशन। और 2 एप्लीकेशन में आपको लिखना रहेगा ग्रांट। वो रहेंगी काइंडली ग्रांट मी सिक लीव और काइंडली ग्रांट मी बुक्स, क्योंकि ये चीज़ें आपने रख ली है। हाँ, तो बुक बैंक से बुक लेने के लिए भी आप ग्रांट लिखेंगे, सिक लीव के लिए भी आप ग्रांट लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे, एप्लीकेशन ख़त्म करने के बाद क्या लिखेंगे? थैंक्स। थैंक्स लिखने के बाद क्या लिखेंगे? योर स्टूडेंट। और स्टूडेंट का नाम क्या लिखेंगे? जो प्रश्न में दिया है, रवि, प्रिया, कुछ भी दिया रहे आप लिख पाएंगे। तो आ गई एप्लीकेशन समझ में? इस 4 अंक की एप्लीकेशन में कोई भी प्रश्न आए आप आसानी से उसे लिख पाएंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने सिक लीव की याद की थी और कैरेक्टर की आ गई, या आप कहें कि मैंने तो एसएलसी की याद की थी और बुक बैंक की आ गई। ठीक है, तो आप कोई भी एप्लीकेशन आए उसको लिख सकते हैं। और कभी आपको नहीं समझ में आया या वो 1 अंक की तैयारी नहीं हुई तो भी आप 4 में से 3 अंक लेकर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।